Okay, today we'll discuss All We Imagine Is Light, जिसका मलयालम टाइटल है प्रभाई नीनाचिदालम। अभी मुझे नहीं पता कि मैं उसको कितना सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट या दिस इज द नेम। एंड ये पायल कपाडिया की अभी 2024 की मूवी है। इट इज स्टिल रनिंग इन थिएटर्स एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ थ्री वुमेन हु लिव इन मुंबई, और वहाँ पे दे आर वर्किंग एज अ नर्स। उनमें से एक जो है वो सेम ही हॉस्पिटल में एज अ कुक काम कर रही है। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी दैट वी आर used to seeing in theaters in India especially. So we are going to discuss that today, and my guest today is Priyanka, who is a photographer and educator, and she also works with mixed media. She also has a studio in Bangalore called Countryside. So yeah, let's begin. I'm Ronnie and you're watching Abstract Thoughts. Okay, so All We Imagine Is Light अभी अभी रिलीज हुई है। कब देखी थी ये मूवी? I think last week. लास्ट वीक देखी थी। सो लाइक कैसी लगी? हाउ डिड यू, कैसे वो प्रोसेस था? सुबह गई थी, दिन में गई थी देखने, या क्या? लाइक व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ वाचिंग दिस मूवी? Of course, it was in the evening. शाम में था, शाम में देखा। मतलब it was more like 4 बजे शुरू किया, रात हो गई थी। 6 बजे तक चली मूवी। ओके। तो वो मूवी का जो देखा, जो ड्यूरेशन था, ऑब्वियसली इनसाइड द हॉल, बट वो ट्रांजिशन था, मतलब फ्रॉम डे टू नाइट ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं मतलब जब आप जाते हो थिएटर में, मतलब दिमाग में बस यही रहता है ना कि बहुत ही लाइक खतरनाक मूवी है। लाइक हर जगह चर्चा में है, हर हाँ कोई हाँ इसकी बातें कर रहा हाँ है, हाँ। कोई बट कुछ लोगों ने देख लिया है तो उनको अच्छी नॉर्मल लग रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छी है। तो वो भी पर्सपेक्टिव डिफर कर रहा है, और वो पर्सपेक्टिव ऐसे भी डिफर कर रहा है कि फॉर मेन, लड़कों को मैं देख रही हूँ कि ओके लग रही है मूवी, और लड़कियों को मैं देख रही हूँ दैट दे आर सेइंग कि नहीं नहीं देखो जाओ, अच्छी लगेगी। मतलब मुझे मुझे कह रही हैं लड़कियां कि अच्छी लगेगी, बट द बॉयज आर लाइक कि यार ठीक है। हाँ। प्रियंका, एक चीज बोली, यू यू सेड कि ट्रांजिशन हुआ ना, यू वेंट ड्यूरिंग द डे, दिन था, और जब फिल्म खत्म हुई तो शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। इस फिल्म में अपोजिट होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जब वो बॉम्बे में रहते हैं तो उस जगह का जो कलर ग्रेडिंग भी है, जिस तरीके का जो कैमरा वर्क वगैरह है, इट्स वेरी डार्क। जो शेडोज है काफ़ी डार्क है। बट जब वो गांव में चले जाते हैं, लाइक इट्स द ऑपोजिट दैट इज़ हैपनिंग। तो आपके तुम्हारे लिए वो एकदम ऐसे हुआ था, रियल लाइफ में हुआ था कि दिन से रात में चले गए। इनके लाइफ में लाइक इट्स अ लाइफ का ट्रांजिशन इज हैपनिंग व्हेन दैट इज, जब वो गांव जा रहे हैं बाद बाद में। सो दैट थिंग लाइक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, दैट यू सेड, उससे रिलेट करके। अदर देन दैट आई टेल व्हाट आई थॉट ऑफ द मूवी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरीके की मूवी मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि इट्स वेरी डॉक्यूमेंट्रेश ना। तो रियल लाइफ का जो डिपिक्शन होता है स्क्रीन पे जब दिखता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मतलब वो मुझे पसंद नहीं है कि लोग गन चला रहे हैं और लाइक वो माचोइज्म जो होता है ना, आई डोंट रियली लाइक इट। वो मुझे एंजॉय, मतलब अट्रैक्ट नहीं करता है। बट दीज काइंड ऑफ मूवीज बहुत अट्रैक्ट करती है मुझे। द ओनली थिंग दैट आई वुड क्रिटिक अबाउट दिस मूवी इज द कलर ग्रेडिंग। वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही डार्क था। कुछ दिख नहीं रहा था मुझे। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे मूवी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जैसे मैंने न्यूज में बहुत देखा कि पायल कपाड़िया ने भी ट्वीट किया है कि कहीं कहीं फिल्मों में, सॉरी थिएटर में, स्क्रीन पे जैसे सिनेमा स्कोप होता है वो अलग रेशियो होता है, बट इस फिल्म का 16:9 है, राइट। तो वो ब्लैंक स्पेस छोड़ रहा है आपके लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द हाँ स्क्रीन, बट कहीं कहीं थिएटर में वो स्ट्रेच कर दे रहे हैं टू फिल द स्क्रीन। कहीं कहीं पे उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दे रहे हैं, हाँ जो आपका प्रोजेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिएटर्स आर नॉट ट्रीटिंग द फॉर्मेट ऑफ द फिल्म वेल। हाँ वो हाँ। जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो आई थिंक उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत सारी टेक्निकल जो एक हमको कमियां दिख रही है ना, वो हो सकता है ये वजह। टेक्निकलिटीज असाइड यार, वो सब ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द नैरेटिव ऑफ द मूवी। क्योंकि नैरेटिव यूजुअली वही थ्री एक्ट स्ट्रक्चर होता है कि हीरो है हमारा, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर वो प्रॉब्लम में इतना डूब गया कि ऐसा लगता है कुछ नहीं कर सकता। फिर थर्ड एक्ट में ही और शी वो लाइक कम ओवरकम्स द ऑब्स्टेकल। इस मूवी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें जो कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं वो निकल जा रहे हैं बस। उनको एड्रेस ही नहीं किया है पायल कपाडिया ने कभी भी। जैसे कि छाया कदम का जो कैरेक्टर है, उनका घर ले रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है, बस एड्रेस नहीं किया उसको। वो प्रोटेस्ट में भी जा रही है और दैट्स इट, दैट्स ओवर, खत्म। So the narrative that has been written in this movie, like how the film has progressed, it's very focused upon the feelings of a human being, how a human being acts
how he or she behaves in that moment, rather than कि हाँ मेरी स्टोरी ये है, इसमें ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा एंड माय कैरेक्टर के साथ ये होगा एंड हम्म so that way it's a very different movie. And in India this kind of movies are these kind of movies are very rare, so that's one of the reason I feel कि everybody should go and watch it. आई थिंक सिर्फ जर्नी दिखाने की मतलब लाइक यू मेंशनिंग कि वो एक बस एक फीलिंग पोर्ट्रे कर रहा है राइट तो वो बस एक जर्नी दिखा रहे हो कहीं भी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस खुद से वो एक होता है ना एक डायरेक्टर का मोस्ट ऑफ द टाइम फिल्म जब बनाते हैं तो एक पर्सपेक्टिव रहता है कि कॉन्सिक्वेंस दिखाना ही है कि हाँ हीरो या हीरोइन एंड में मरा कि नहीं मरा हाँ जिंदा बच गया कि नहीं बच गया तो आई थिंक ये उस चीज से दूर है ये फिल्म तो वो जो जर्नी दिखा रहे हैं ना मतलब और वो निकल के आ रहे हैं सो इट्स ऑल्सो कि अब जो बहुत लोग जो देख रहे हैं ना उनके लिए आई गेस थेराप्यूटिक है वो अटका नहीं रहे हैं अपने कैरेक्टर्स के स्ट्रगल को उससे निकाल दे रहे हैं कहीं ना कहीं एंड भी वैसी होती है फिर बहुत ही पॉजिटिव नोट पे होती है एट द सेम टाइम आपको एक वो फील होता है कि हाँ पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ लेकिन फिल्म में काफी ग्लूमीनेस है बट वही है, मतलब बहुत माइंडफुली बनाई हुई है फिल्म एक भी मुझे ऐसे डायलॉग जो है आउट ऑफ प्लेस नहीं लगा बहुत डायलॉग्स भी नहीं है और बहुत साउंड कैसे बैकग्राउंड जब वो सिटी में होते हैं तो वो जिस तरीके से जो पर्सपेक्टिव दिखाया है जैसे मेट्रो पार हो रही है और वो उस टाइप के जो जैसे जैसे फ्रेम्स लिए हैं ना वो बहुत सही तरीके से उसको भी फीलिंग्स को डिपिक्ट कर रही है बहुत सही तरीके से जहाँ पे आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करना है जैसे कि घर के अंदर जब ये प्रभा रहती है घर के अंदर जो मेन कैरेक्टर प्रभा रहती है खिड़की पे जब वो कुछ देख रही होती है या वो लेटर पढ़ रही होती है जो उसके दोस्त ने दिया होता है डॉक्टर ने और पीछे के साइड आपका वो मेट्रो जा रहा होता है या फिर ट्रेन जा रही होती है तो वो जिस तरीके से विंडोज चूज किए हैं कितना है मतलब बहुत सारी फीलिंग्स इवोक होते हैं ऐसे ऐसे फ्रेम्स से तो यूजुअली मैंने मुंबई के ऐसे एस्केप्स लैंडस्केप्स इतने नहीं देखे हैं जितना जिसमें स्टैब्लिश करने के लिए इस फिल्म में दिखाया है जिस टाइप के लैंडस्केप्स और हर जगह वो गिव अवे भी नहीं कर दिया है चीजों को जैसे इनका कहाँ पे घर है वो स्टैब्लिश नहीं किया एग्जैक्टली लोकेलिटी हमेशा घर के अंदर दिखा रहे हैं वो तो एक अलग दुनिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे बाहर का सेटअप नहीं दिखा रहे हैं बाहर के सेटअप में सिर्फ मुंबई जो भसड़ मची हुई है जा रहे लोग मेट्रो है इतने लोग हैं हाईवे है जो भी है वो सब दिख रहा है और जब भी हॉस्पिटल की भी जब भी बारी आती है सिर्फ छत दिखा है जहाँ पे वो हवा चल रही होती है और वो भी सिर्फ ब्लू कलर तो वो जो ब्लू कलर क्लाउडीनेस मॉनसून बहुत लोग ग्लूमीनेस से भी कनेक्ट करते हैं उसको तो वो वाली भी चीज ब्लू कलर बहुत दिखी है इस फिल्म में मूड तो है मूवी में मूड तो भर भर के है like it's a slice of life sort of a movie and when you watch it you feel things it's more than showing the perspective of these women along with making you feel something. So that way this movie is very successful in my opinion. और बॉम्बे की जो बात है ना some people are saying कि it's an ode to Mumbai but I don't think it's that. I think it's an ode to women. और एक तरीका वो हो सकता है बोलने का एक दूसरा तरीका हो सकता है it's an ode to immigrants. It's an ode to struggle. Right? So but ode to Mumbai I don't think it's that. हाँ even I don't think so. I think वो वाली चीज आप दिल्ली में भी दिखा सकते हो वो जो आपको दिखाना है ना जो पेस दिखाना है वो करना है जस्ट दैट इट्स मुंबई सेटअप तो आपने वो चूज किया है कि आप कैसे स्टैब्लिश करते हो कि वो मुंबई है आई डोंट थिंक सो इट्स एनीथिंग टू डू विद दैट ऑफ कोर्स इट्स जस्टिफाइड बेटर देन हाउ यूजुअली सीन्स आर एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई मुंबई को अंडरवर्ल्ड की दुनिया बोलते हैं बट मुंबई में ये कैरेक्टर्स भी है ना एग्जैक्टली और मुझे एक चीज और बहुत लाइक सिंस यू मेंशन्ड इमिग्रेंट्स एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी यूजुअली फिल्में जो हम देखते हैं ना या फिर मैंने शायद वैसी फिल्में नहीं देखी होंगी मुझे नहीं पता बट जब हम इमिग्रेंट्स की बातें करते हैं हमेशा हम नॉर्थ टू साउथ मूव कराते हैं लोगों को वो पाथवे मुझे बहुत अच्छा लगा कि इधर से आप केरला मतलब like you have Mallus in Mumbai. I really liked that. Like it was very different for me. और मतलब like the film is a mix of Hindi language and Malayalam. तो ये वाला मिक्स भी बहुत डिफरेंट मतलब बहुत डिफिकल्टी से मिलता है ऐसा फिल्मों में तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा यूजुअली अगर आप मुंबई में दिखाते हो क्योंकि मल्लूज इन बैंगलोर ऐसे सेटअप बहुत मिलते हैं फिल्मों में ठीक है या मल्लूज इन हैदराबाद या ऐसे करके मल्लूज इन मुंबई वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी तो मुझे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड दे आर ऑल इमिग्रेंट्स राइट दे हैव ऑल माइग्रेटेड फॉर whatever job and whatever better they think they'll get it over there in the city
तो वो चीज़ या काफ़ी मलयालीज इंटरेस्टिंग इन, लगी मुझे। नहीं अगर होते भी हैं मुंबई में, जैसे कि वो मूवी है कन ओके कनमनी, वो हुँ, मुंबई में रहता है दैट गाय, बट वो हिंदी बोलता है। हुँ। बट इन दिस मूवी दे आर स्पीकिंग मलयालम एंड दे आर सो स्ट्रगलिंग विद द या लैंग्वेज। सो एंड द इवन द एक्सेंट ऑफ प्रभा जिस तरीके हाँ से वो बोलती है, जब शुरू ही करती है हमको पता रहता है कि अच्छा ये हाँ, ये बंदी है ही नहीं महाराष्ट्रियन या इधर की नॉर्थ से आई हुई। शी हैज़ दैट मल्लू एक्सेंट इन मलयाली है हिंदी या एंड शी स्टार्ट्स विथ सेइंग हिंदी हाँ फर्स्ट। हाँ 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 हिंदी तो बोलते। दोज लिटिल लिटिल थिंग, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, वो इतनी छोटी बात है ये, लेकिन उसको इतनी माइंडफुली पिक करके उस पे काम किया है, तो इसलिए मेरे लिए मूवी सक्सेसफुल है। इसमें जो कंपेनियनशिप होती है, सी इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग। अभी मैं मूवीज के बारे में बात करता हूँ तो इन डिस्कशन में मैंने बहुत बार पहले बोला कि ह्यूमन कंडीशन जो होती है ना, कि एज अ ह्यूमन वी नीड सम थिंग्स, इट्स इनग्रेन्ड। जैसे कि कोई मुर्गी का बच्चा है, उसको चलना कोई सिखाता नहीं है। इंसान के बच्चों को तो सिखाते हैं हम फिर भी हाथ पकड़ के, मुर्गी के बच्चे को नहीं सिखाते हैं, बट वो फिर भी चलता है। इट्स इनग्रेन्ड इन दैट चिक दैट ही कैन वॉक। सो एज ह्यूमंस वी हैव सम थिंग्स इनग्रेन्ड इनसाइड आवरसेल्फ, जिसमें से एक चीज़ है कंपेनियनशिप। अभी वो रोमांटिक रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप है या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, एनीथिंग, बट इट हैज़ टू बी देयर। अदरवाइज एज अ ह्यूमन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दैट थिंग जो प्रभा के कैरेक्टर में बहुत अच्छे से कैप्चर करी हुई है, अनु के कैरेक्टर में, और इन दोनों का जो डायनामिक है वो। ऑन दी अदर हैंड जो छाया कदम है, उनका जो कैरेक्टर है, उनको एक डिफरेंट काइंड ऑफ कंपेनियनशिप, मतलब शी इज डीलिंग विद अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। हम्म सो दैट थिंग हैज़ बीन कैप्चर्ड रियली वेल, स्पेशली जब वो रात में वो जो मिस्टीरियस एक राइस कुकर आ जाता है जर्मनी से, एंड हम्म वो रात में जाके उसको हग वगैरह करती है। सो वो कैप्चर भी बहुत अच्छे से किया है फेल्ट। या लाइक सिंस यू मेंशन राइस कुकर, नो उससे मेरे दिमाग मतलब दिमाग में जो आ रहा है वो हम्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इस फिल्म में है, वो है हाउ अ फीमेल डायरेक्टर हैज ट्रीटेड दिस फिल्म विद ऑल मेनली लीड वुमेन कैरेक्टर्स, फीमेल कैरेक्टर्स, हम्म राइट। तो वो राइस कुकर से मुझे याद आया, जब वो यूजुअली देखोगे तो प्रभा बहुत इंडिपेंडेंट दिखती है शुरू से ही, वो दूसरे को संभाल रही होती है, ऑफ कोर्स उसको कंपेनियनशिप चाहिए होता है, बट वो हमेशा मोस्टली दूसरों को संभाल रही होती है, या फिर वो अनु का रेंट भर रही होती है, अनु को हम्म कुछ चाहिए होता है तो उस पर डिपेंडेंट है। हम्म पार्वती भी डिपेंडेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं शी इज ट्राइंग टू हेल्प पार्वती ऑल द टाइम। हम्म शी इज मतलब कुछ सिखा हमें, कॉलेज में भी हॉस्पिटल में भी वो सिखा रही है नए हम्म इंटर्न्स को, हमेशा गिविंग वाला है उसका दिखाते हैं वो। बट वो जो राइस कुकर जब आता है ना, तब दिखाते हैं कि हाउ लोनली शी इज, लाइक कितना उसको जरूरत है, वो इतना दे रही है, हर किसी को दे रही है, हर एक इंसान को, बट वो एक टाइम है जब उसको कुछ चाहिए, वो दिखाते हैं उसके हाँ थ्रू। राइस कुकर इज दैट एलिमेंट एक्चुअली। हाँ और देखोगे जब वो सफाई कर रही होती है, बारिश आई है सफाई कर रही है, अचानक से राइस कुकर दिखता है, वो राइस कुकर को ला करके ऐसे हक करती है, राइट। वो ऐसे हक करती है, और जिस तरीके से वो बैठती है, इफ यू सी, हम्म ओके, वो नाइटी पहनी हुई होती है, नाइटी हम्म, ऊपर हल्का सा खिसक जाता है और वो उसको ऐसे पकड़ी हुई हाँ होती है। हाँ हाँ तो वो जो पर्सपेक्टिव है एक लेने का ना, विमेन बॉडी को दिखाने का, उसकी नीड को, कहीं ना कहीं वो एक सेक्सुअलिटी दिखाने की कोशिश की गई है उसमें, ओके उस फ्रेम में। वो इतना डायरेक्ट नहीं है, पूरी फिल्म में जिस तरीके से औरतों को दिखाया है, हाँ उनकी बॉडी को दिखाया है, उनकी नीड को दिखाया है। एंड आई हम्म थिंक अ लॉट ऑफ मेल डायरेक्टर्स शुड learn from this film of how to portray women हाँ and their sexuality and body, and how normally it can be shown. Like हाँ for हाँ example, जब अनु आती है गुस्से में, जो उनका कुछ हो जाता है, हाँ कलेश हाँ जो भी हाँ अनु हाँ प्रभा का, हाँ वो ऐसे शी टेक्स हर क्लोथ ऑफ, राइट, वो हाँ हॉस्पिटल वाला है जो भी हम्म पहन रखा होता है, एंड शी चेंजेस इट टू द नाइट टी शर्ट। मेरे पास सेम टी शर्ट है, तो आई थिंक मैं दिखाती हूँ, मैंने ले रखा है ये। सही है सही है। आई द सेम टी शर्ट, हाँ आई हाँ थिंक जहां तक मुझे याद है ये टी शर्ट मैंने खरीदा था, आई थिंक रिलायंस ट्रेंड से खरीदा था, ओके जस्ट लाइक आई गेस हाँ 200 bucks और 300 bucks, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो उनकी सोर्सिंग भी बहुत लोकली और ओरिजिनल है, हाँ ओके राइट। हाँ तो ये सब चीजें हैं। तो वो जब ये टॉप पहन रही होती है रात में सेटल होने के लिए, हम्म सो न्यूडिटी दिखाई गई है थोड़ी, राइट, एंड इट्स नॉट कि बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से न्यूडिटी दिखाई गई है कि कुछ हो,
you just like see the half portion of a breast naked, right? And suddenly she covers it. ऐसा लगता है कि usually आप expect कर रहे होते हो कि हाँ थोड़ा और ये लंबा खींचेंगे उसको, but नहीं, it's over. हाँ राइट तो हम लोग फिल्में देख देख के जो मोस्टली मेल डायरेक्टर्स की हम फिल्म देखते हैं, हमको इतनी आदत हो जाती है एक चीज एक्सपेक्ट करने की हाँ इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेइंग अ वुमन, बट इसमें कुछ नहीं, नॉर्मली उसने उतारा पूरा उसका अपर बॉडी भी नेकेड नहीं दिखा, जस्ट अ लिटिल बिट, एंड इट वाज सो नेचुरल, शी वोर इट एंड डन. हाँ बट आई थिंक एवरीबडी मोर और लेस आई फील दैट वुड बी एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा लंबा दिखाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ सिंस होगा। पहली बार न्यूडिटी दिखाए, बट वो नहीं होता है. फिर सेकेंड हाफ जो फिल्म में है जहाँ पे प्रभा जाती है मतलब टू पी, राइट, सुसु करने जाती है हाँ, वो हाँ। जंगल में, हाँ हाँ दैट इज सो नेचुरल. किसी ने कभी ऐसे नहीं दिखाया है जिस तरीके से वो बैठी होती है अंदर, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस. हाँ। आस्क एनी गर्ल एंड दिल टेल यू कि हाँ वो जब कभी घूमने जाती हैं गोवा गोकर्णा कहीं भी इंडिया में या कहीं भी जो गांव में रहते हैं, दिस इज हाउ विमेन नॉर्मली एक्ट, ह्यूमन बीइंग्स राइट. ऐसे होता बट नहीं, इसको हमेशा एक एक एबनॉर्मल तरीके से सेक्सुअलिटी को जस्ट फॉर द प्लीज ऑफ मेल गेज दिखाया जाता है, हाँ। बट इसमें इतना नॉर्मली ट्रीट किया गया है उसको. इट फेल्ट लाइक ईच एंड एवरी लाइक जो देख रहा है ना उसको भी फील कराया गया है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज सो ह्यूमन, या ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट. ऐसा इट्स नॉट जस्ट द कैरेक्टर्स इन द फिल्म. या तो बहुत I mean, कनेक्ट करती है वो इस चीजें. चीज से जो मूवीज आ रही है आजकल, पुष्पा आई है अभी, पुष्पा 1 भी थी, पुष्पा 1 में वो गाना जो है ओ अंटवा अंटवा मावा ओ अंटवा मावा, उसमें समांथा रूथ प्रभु शी इज जस्ट देयर टू डांस, और काफी सेक्सुअलाइज्ड है वो. पुष्पा 2 में भी जो दैट न्यू गर्ल, आई डोंट नो हर नेम, भूल गया मैं, शी इज देयर जस्ट टू डांस. और बाकी मूवी कैसी है वो, मैंने 1 देखी है, 2 नहीं देखी है, वो पता है. इट्स वेरी लाइक माचोइज्म, उसमें कुछ गलत है या सही नहीं है वो बात की बात है, लाइक दैट इज डिफरेंट मैटर. बट वो जो गेज है ना, लाइक हाउ मेल डायरेक्टर सीज अ वुमन, इट्स दैट ओनली कि वो इट्स लाइक ट्रीटिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, राइट, कि ये ऐसा ही होता है. ऐसा होता होगा या फिर ऐसा मैं देखना चाहता हूँ या ऐसा दिखाना चाहता हूँ. या इट्स दैट, जस्ट दैट. इस मूवी, कमिंग बैक टू दिस मूवी, इट्स वेरी नॉर्मल. अब यार एक लड़की हो, कपड़े तो बदलेगी ना. अभी अनु की जगह कोई लड़का होता, उसका वो सेम शॉट अगर होता तो हमें शायद वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं. टी शर्ट पहन रहा है, राइट, इट्स एज सिंपल एज दैट. और जो वो वाला जो जंगल में वो जाती है प्रभा टू पी, राइट, मुझे ऐसा लगा कि वो जो फिल्म में कुछ ऐड नहीं कर रहा है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फिल्म, बट इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस. कोटुगाली में जो वो सुसु करने जाते हैं आदमी लोग, उनको जो दिखाया हुआ, इट्स जस्ट वाटर गोइंग डाउन ऑन सॉइल. बट जो औरत है वो कहीं जंगल में अंदर जाती है, उसको हम कुछ नहीं देखते हैं, राइट. अगेन दैट्स अ मेल डायरेक्टर, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट वी डोंट सी. इसमें हमें देखने को मिला लाइक इट हैपेंस लाइक दिस, इट्स नॉर्मल. सो फॉर द ऑडियंस आई फेल्ट इट वाज इम्पॉर्टेंट कि देखो फिल्म में ये भी हो सकता है. यू डोंट हैव टू शाई अवे फ्रॉम इट, एंड इफ इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल देन मे बी evaluate yourself, like why is it uncomfortable, like do you feel uncomfortable when you see a man peeing, right? So वो चीज़ें like it's good that scene was there in this movie. क्योंकि यूजुअली ये चीज दिखाते हैं, मतलब उस आई थिंक सीन का ये पर्पस था कि वो झाड़ी में गई क्यों, क्योंकि उसके बाद वो देखती है ना अनु और श्यास को साथ में, वो जो उनका रोमांटिक सेटअप होता है वो दिखता है उसको. तो आई थिंक पर्पस तो था, मुझे लगता है उसका. No. बट हाँ, इतना भी नहीं था कि उसको लाइक हाँ उसको दिखाया जाए लाइक. मेरे कहने का मतलब है कि she could have just gotten up, no? हाँ अच्छा, हाँ इतना लंबा उसको पूरा like जो जो scene है, ड्यूरेशन दिया है yeah. उसको. हाँ वो उसकी इतने लंबे होने की जरूरत नहीं थी, दैट पर्टिकुलर शॉट. और उसके बाद जो रोमांटिक सीन भी है, राइट, उसमें भी वी सी द वुमेन्स फेस, नॉट द गाइज फेस, बिकॉज ऐसे है इस सोसाइटी में कि वो आदमी इज लाइक द इन चार्ज ऑफ दैट एक्ट, राइट. बट इसमें वैसा नहीं, हम देखते ही नहीं है उसको, उसका इतना सा बस चेहरा दिखता है. और वुमेन कैन गेट प्लेजर ऑल्सो फ्रॉम दैट एक्ट. आई थिंक काफी जस्टिस किया है, तो वही मैं कह रही हूँ. आई थिंक मेल डायरेक्टर्स शुड लाइक मेटिकुलसली वॉच दिस फिल्म टू रियली अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स कैन बी शोन.
or maybe like dive deeper into understanding what really happens rather than उनका क्या गेज है और उनको कैसे देखना है चीजों को. आई थिंक वो, और इनफैक्ट ऐसे पुष्पा जैसी मूवी में भी ना वो और खूबसूरती बढ़ा देगा वो. तो आई थिंक ऐसी इस टाइप की फिल्मों में अगर वो मतलब नॉर्मली अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे ना औरतों को, या फिर दिखाएंगे, आई डोंट नो हाउ दैट इज पॉसिबल, बट आई थिंक एक नैरेटिव में चेंज आता है उन सब चीजों से. आई एम जस्ट अज्यूमिंग प्रॉब्ली चाहिए ही नहीं होगा मेल डायरेक्टर्स को वो नैरेटिव. उनको So that's why that difference, no, when women make films or direct films, why is it most of the time different from when men is directing the film? And हाँ, by the way, जब मेल डायरेक्टर्स करते हैं, दिखाते हैं औरतों को, तो एक मेल गेज से दिखाते हैं. जब विमेन डायरेक्टर्स दिखाती हैं, फीमेल डायरेक्टर्स जब दिखाती हैं आदमियों को, कितनी ब्यूटीफुली दिखाया है शियाज को या फिर अदर मेल कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म. जो स्टैब्लिश किया है शियाज को, ओ माय गॉड. मैं आई विश कि मेल डायरेक्टर्स औरतों को इतने अच्छी तरीके से अपने फिल्म में इंट्रोड्यूस करते, स्टैब्लिश करते और एक जर्नी में दिखाते. इट्स वेरी रेयर टू सी दैट. इसने इट्स नॉट जस्ट पायल कपाड़िया हैजंट डन जस्टिस टू ओनली द वुमेन कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म बट आल्सो द मेल कैरेक्टर्स. हाँ, मुझे उस पूरे सीक्वेंस का वो चीज़ अच्छी लगी. यूजुअली लड़का लेके जाता है लड़की को अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए, इसमें शियाज को वो लेके आती है प्रभा से मिलवाने के लिए. सो दैट वाज ऐसे उल्टा ऊनो रिवर्स कार्ड, वो अच्छा लगा मेरे को. वो बड़ा, और मेटिकुलस चीजों की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से उनको डर लगता है कि पता नहीं प्रभा ने क्यों बुलाया है. वो बैग ऐसे पकड़ा रहता है, राइट, क्लेंच्ड रहता है. जैसे वो पूछती है कि कहाँ से हो, वो कहता है यहाँ से हो, मैं केरला हूँ. तो फिर वो बोलती है हाँ मैं गई हूँ वहां पे, बहुत अच्छा है. तो वो अच्छा ओके, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, देन ही कीप्स द बैग. सो दीज छोटी छोटी चीजों को इतने अच्छे तरीके से उसने पकड़ा है ना, मतलब आई डोंट थिंक सो इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव कहीं भी लूज लगा, एक्सेप्ट फॉर दैट पोर्शन जहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई थी कि था क्या. जब वो आदमी मिलता है जो समुद्र से निकला होता है, उसको ये बचाती है प्रभा, और फिर जो मतलब रूम में जो होता है, मतलब वो मेरे लिए बिल्कुल डिस्कनेक्ट था. मतलब मैं समझने की बहुत देर तक कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या, क्यों हुआ. दूसरी दुनिया थी प्रभा के दिमाग की, या सही में कुछ होता है या क्या था, कुछ समझ नहीं आया मुझे. मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई इस पॉइंट पे, बट अदर देन दैट आई फेल्ट कि मेरे लिए मूवी वर्क. आई थिंक उसका दैट वाज सपोज टू बी लाइक दैट. मतलब मैं फिल्म देखने के बाद मैं भी कंफ्यूज हुआ था उस टाइम पे, बट ओवर द टाइम जैसे फिल्म सीप इन होती है ना, तो मुझे लगा कि दैट फिल्म, दैट पोर्शन, जब वो बंदा मिलता है, दैट वाज सपोज टू बी लाइक दैट बिकॉज इट वाज अ ड्रीम, राइट. प्रभा नीडेड कंपेनियनशिप, और उस सीक्वेंस में उसको वो मिली, और वहाँ से उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, मे शी बिकेम अ डिफरेंट पर्सन. मैं बेटर पर्सन नहीं यूज, बेटर वर्ड यूज नहीं करूँगा. शी बिकेम अ डिफरेंट पर्सन बिकॉज बिफोर दैट अनु और शियाज का जो रिलेशनशिप था, शी वॉज वेरी एप्रीहेंसिव ऑफ दैट. वो छाया कदम जो है उनके कैरेक्टर से बोलती हुई है कि हम आप कब आओगे, कल आओगे, तो हम आज ही निकल जाता है, बिकॉज शी न्यू कि शियाज है वहाँ पे, एंड शी वॉज नॉट अप्रूविंग ऑफ दैट. बट जब वो आदमी मिलता है उसको, और वो जो भी सीक्वेंस चलता है उन दोनों के बीच में, देन वो उसका जो अप्रोच है अनु के कैरेक्टर का के तरफ, वो चेंज हो जाता है. शी अंडरस्टैंड्स कि हाँ कंपेनियनशिप उसको चाहिए, इट्स फाइन, लाइक क्या गलत है उसमें, क्योंकि इट वॉज लैकिंग फ्रॉम हर लाइफ, एंड दैट सीक्वेंस मे बी जस्ट मेड हर रियलाइज कि इट्स फाइन, उसको कंपेनियनशिप चाहिए किसी मुसलमान लड़के के उससे, इट्स फाइन, उसमें गलत क्या है. सो वो सीक्वेंस उसके उस चीज़ के लिए था. अभी वो फिल्म में लॉजिकली हमें कुछ उसमें लॉजिक नहीं लग रहा है, बट इट वर्क्स आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे. पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है उसका. इट ओनली बिकम्स अबाउट द रिलेशनशिप एंड नो अदर सोसाइटल नॉर्म्स कि ऐसा है, ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, ऐसा है, ये वो. तो हाँ, बट उससे मेरे को ये चीज और ऐसा लगा कि फिल्म ना बहुत कॉन्टेक्चुअल है. मतलब आज के टाइम में ना बहुत ही सटली चीजों को टच किया गया, ऐसे हिंदू मुस्लिम ये वाली चीज. मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में तो खास करके कोई हिंदू है अगर मुस्लिम के साथ रिलेशनशिप हो, किसी और रिलीजन के साथ हो गया, वो छोड़ो, अगर किसी और कास्ट में ही हो गया, अगर किसी का लाइक इफ दे फॉल इन लव विद ईच अदर या कुछ कुछ, फ्रॉम डे वन दिमाग में चलता है कि टिल द डे दे टेल देयर पेरेंट्स, और टिल द डे व्हाटएवर हैपेंस, और द रिलेटिव्स गेट टू नो, द सोसाइटी,
क्या होगा, एक टर्मोइल होता है, भले वो खुश हो, नॉर्मली जिंदगी जी रहे हो, हंस खेल रहे हो, दिखे हाँ। ना, क्योंकि स्टार्टिंग में भी श्याज का थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, डाउट करवाते हैं वो, हम्म। तो कुछ कुछ करते हैं ऐसे फिल्म में, नैरेटिव में, कि डाउट हो कि श्याज सही बंदा है कि नहीं बंदा हम्म। है ना, वो जब हाँ उसको बोलता है बुर्का पहन लो, हाँ हाँ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे, सिंस हम प्रोग्राम्ड है सोचने के लिए कि अच्छा हाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है, हाँ हम हाँ। सोचते भी हैं कि हाँ कुछ तो ये बेवकूफ बना सकता है लड़की को, हम्म। पर धीरे 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 ट्रांजिशन करके वो एक सेटलमेंट पे ले आते हैं कि चिल, कम ऑन, इट्स फाइन। लाइफ इज, हाँ इट्स फाइन, लाइफ डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट द केस एवरी टाइम, या एंड इट कैन हैपन ईदर वेज। आई मीन तो ये जो ऑल दीज आइडियोलॉजीज नो सराउंडिंग अस हमारे सोसाइटी में, इट्स सो स्टूपिड। हमारी जो जीने का जो रीजन है उसको ही कंट्रोल कर रहे हैं कि इसके साथ नहीं उसके साथ, उसके साथ नहीं उसके साथ। सेम लाइक विद प्रभा ऑल्सो एक्चुअली, प्रभा भी जो हम। मैरिड होती है, हाँ। बट उसका भी वो जो डॉक्टर फ्रेंड होता है, मतलब लाइक इट शुड हैव बीन ओके टू डू या दैट, बट कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रेन कर रही होती है, और हम एज एन ऑडियंस भी हमको लग रहा होता है अरे यार वो करेगी तो लोग क्या सोचेंगे। इफ इट वाज जर्मनी वो शी वुड हैव गॉन इजीली। इफ इट वाज अमेरिका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती उस रिलेशनशिप को, बट क्योंकि वो इंडिया में है इसीलिए उसको सोचना पड़ रहा है। और वो जो उसका हस्बैंड है वो जा चुका है, वो बात ही नहीं कर रहा है उससे, एंड शी इज जस्ट स्टक। एंड एक्चुअली पता है रियल में भी होता है पंजाब में। आई डोंट नो, लाइक शादी कर पंजाब। लेते हैं और चले हाँ जाते हैं। पंजाब में कैनेडियंस जो है ना वो क्या बोलते हैं, कैनेडियंस बोल रहा हूँ, यहाँ पे शादी करते हैं औरत के साथ, उससे दहेज लेते हैं और वो पैसा लेके कनाडा चले जाते हैं और वो वहां यहाँ पे सेटल सड़ रही होती है। हम्म। बिकॉज दिस गाय, उसको जो वीज़ा चाहिए था, जो पैसा चाहिए था वीज़ा के लिए मिल गया, राइट, वो चला गया, अभी वहाँ पे बैठी हुई है। दिस इज़ अ वेरी रियल प्रॉब्लम एक्चुअली। अभी वो केरला के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात, पायल कपाड़िया ने लिखा है, बट इट एक्चुअली एग्जिस्ट्स। इनफैक्ट इट हैपेंस इन इंडिया, मतलब मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को कि जिन्होंने गांव में शादी जिनकी हुई औरत के साथ, वो गांव में ही है, और वो शहर आकर के सेम प्रोफेशन वाले बंदी से शादी कर ली, और फिर वो शहर में रह रहे हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ डिवोर्स का वो सब, हाँ यहाँ पे बहुत बड़ा बतंगड़ है ना इस हाँ बात का, हाँ तो कभी डिवोर्स भी नहीं होता है हाँ 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 मोस्टली, हाँ। इट्स नॉट अ थिंग दैट हैपेंस यूजुअली इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर आजकल सिटी या व्हाटएवर। तो वो है, मतलब इट्स अ रियल लाइफ थिंग, एंड इट्स नॉट इवन कि किसी और देश में चला गया, वो जैसे धनबाद में ही आ गया वो हाँ आदमी, हाँ। धनबाद में है और गांव में 1-2 घंटे दूर गांव में ही वो औरत है, उतना भी। इतना भी है। सो कनाडा जाना तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि लोग करते होंगे डेफिनेटली। हाँ तो हाँ। ये रेगुलर फोक बोलते हैं ना कि हम तो रेगुलर लोग हैं। कौन होता है रेगुलर? लाइक हु इज अ रेगुलर फोक? क्या हम लोग रेगुलर है जो मतलब ऐसे मंथली 1 लाख कमा रहे हैं, राइट? या प्रभा जैसे लोग हैं जो कुछ हजार रुपए कमाते हैं, क्या वो रेगुलर फोक है? या फिर क्या बोलता है जो ये दिस गाय बिलियनर इन्वेस्टर हु डाइड, झुंझुन, राकेश झुंझुनवाला, वो एक स्टेज पे खड़े होके बोल रहा है कि मैं मिडिल क्लास जिंदगी जीता हूँ, आई एम अ वेरी मिडिल क्लास पर्सन, ही इज अ बिलियनर, ही वॉज अ बिलियनर। तो व्हाट इज अ रेगुलर फोक, राइट? एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। हम सेम चीजें फील करते हैं, सेम कलर का खून है हमारे अंदर। So it's just that, and this film portrays that very nicely for me. And again वो जो डॉक्यूमेंट्री वाला फील है, फिल्म डॉक्यूमेंट्री से ही स्टार्ट होती है यार, वो जो शॉर्ट्स हैं बिगनिंग में। पैन पैन होता है, मूवमेंट है, नहीं वो नैरेटिव एक्चुअली है, डॉक्यूमेंट्री है। बैकग्राउंड। मुझे ऐसा लगा वो सब शॉर्ट्स देख के कि वो बस चले गए बाहर और कुछ हाँ, रैंडम वो बस शॉर्ट्स। सिटी को वो या पैन, बस वो गाड़ी में हाँ बैठ के वो एक पैन शॉट ले लिया है, हाँ, और नैरेटिव डाल दिए पीछे कुछ पीछे कुछ वॉइस इमिग्रेंट्स ओवर। की। हाँ, कि और वो उसी से समझ आता है कि अच्छा हाँ अलग अलग, इट विल बी अबाउट इमिग्रेंट्स, क्योंकि वो या वॉइस ओवर रहता है ना, कुछ 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 हाँ। चल रहा होता है जब का ऐसे पैन शॉट शुरू होता है, और एंड में कितने ठहराव के साथ रोका है फिल्म को, हम्म। वो शॉट लंबा बस शॉट ऐसे है। है वहां पे। और ह्यूमर भी बहुत प्यारा ह्यूमर है इस मूवी में, जो बच्चा पीछे ऐसे ऐसे नाच रहा होता है हाँ गाने सुन के, और छोटी हाँ छोटी चीजें, जैसे पार्वती इज अ वेरी ह्यूमरस कैरेक्टर हाँ इन दिस हाँ फिल्म, मतलब हाँ। शी काफी इज टू। टचिंग है, उसकी ह्यूमर भी बहुत टचिंग है। Parvati, like Chaya Kadam, she stole the show for me, I think. Like this film is focused on Prabha, but for me, Chaya Kadam like took the show. एवरी टाइम शी वाज देयर ऑन द स्क्रीन, लाइक अरे मजा आ गया, Enjoyable to इट watch. इज लाइक हाँ इट इज उसका ट्रू। मुझे कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी क्लीशे भी लगी, जैसे कि वो दोनों जब बॉम्बे में रहती हैं और वो पत्थर मारती हैं, सो वी हैव सीन दैट बिफोर, और दूसरी फिल्मों में भी दिखा है हमको। सो वो सब चीज़ें थी कुछ जगह पे,
एम्फेसाइज करना है तो पैन इन हो रहा है शॉट, सो वो सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ कैरेक्टर लगी फॉर दिस मूवी, बट इट्स फाइन आई गेस। इंडिया में ये फिल्म काफ़ी रेयर है इस टाइप की मूवीज, स्पेशली थिएटर में देखना तो मतलब इम्पॉसिबल सा ही है। ऐसी फिल्में थिएटर में बहुत जल्दी देखने को मिलती नहीं है एक्चुअली, सो इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। और आई थिंक इसको भी नहीं मिलती अगर ये कांस में इतना नहीं बड़ा नहीं नहीं जीतती। होती, इतनी बड़ी बात नहीं होती, तो इसको भी नहीं हाँ देते इतना हाँ हाँ, तवज्जो। एंड इनफैक्ट द थिएटर वाज मोर और लेस लाइक फुल। फिल्ड विद पीपल, या विच इज लाइक अच्छा। मैंने ऐसे, क्योंकि मैंने कुछ कुछ ऐसे इंडी फिल्म्स भी देखे हैं थिएटर में, मैंने इतना क्राउड नहीं देखा है जितना मैंने इसके लिए देखा। और इसकी कितनी प्री बुकिंग भी हो रखी थी, एडवांस बुकिंग कितनी हो हाँ रखी, कितने मुश्किल से मिली है टिकट। हाँ, हो सकता है कि लोगों को कुछ डिफरेंट देखना हो, क्योंकि आजकल जो हम मूवीज देख रहे हैं, KGF, पुष्पा, RRR, धूम धड़ाका, गोलियां चल रही हैं, वही सब है मेन ये लोग स्टोरी बहुत अच्छी लिखते हैं, बट उसको प्रेजेंट जैसे करते हैं ना, वो बहुत बेकार लगता है मुझे। लाइक अभी वो गोलियों की साउंड से हो गया है, वो एनिमल देखने के बाद तो वो जो गोली की साउंड है, अभी मुझे किसी फिल्म में भी गोली सुनाई देती है लाइक कि नहीं भाई, बंदूक का साउंड तो चाहिए ही नहीं लाइफ में कम से कम 1 साल तक। हाँ इतना मतलब दिमाग ही खराब हो गया था। बट हम्म, हाँ, इट्स जस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि आई थिंक भूख है इस टाइप की फिल्मों की इंडिया में, बट स्टिल मूवीज लाइक पुष्पा, दे अर्न अ लॉट। व्हाई डू यू थिंक दिस डिस्पैरिटी इज देयर कि ऐसी मूवी को, ऑल वी इमेजिन एज लाइट को जीतना पड़ता है कांस में टू बी रिकॉग्नाइज्ड, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव दिस मूवी एनिमल या पुष्पा या RRR या वट, उनको कुछ नहीं चाहिए लाइक ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट होने के लिए। लाइक व्हाट इज तो द पहले रीजन? तो ऑफ कोर्स स्टारडम है एक चीज, हम्म ठीक है, स्टारडम है फर्स्ट। हम्म दूसरी चीज है, आप रेशियो देखो ना, men is to women who's going to the theater. हम्म There are more men. Always 80 to 85%। ठीक है, सिटी में आप स्टिल आप हटा दो, रेशियो डिफरेंट हाँ होगा। हाँ हाँ 2 tier 3 tier रूरल स्पेस, आप सिंगल स्क्रीन थिएटर, कच्चा कच आदमी लड़के भरे होते हैं, सीटियां मार रहे होते हैं, औरतें हार्डली आपको दिखेंगी। बट हाँ, आई थिंक दीज आर फ्यू फैक्टर्स विच आई फील आर मेकिंग दीज फिल्म वर्क। और मैं जब इसमें गई ऑल वी इमेजिन एज लाइट वाले थिएटर में, मैंने मतलब जितना मुझे हल्का फुल्का दिखा, रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन वर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। ऑलमोस्ट मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा था कि अरे आदमी भरे हैं थिएटर में या फिर अरे औरतें भरी हैं। लाइक इट वाज अ गुड मिक्स एक्चुअली, इवन एज वाइज। मुझे अच्छे खासे ऐसे 20-25 साल के भी लोग दिखे, मुझे बूढ़े लोग भी दिखे। इट वाज एन अमेजिंग मिक्स ऑफ पीपल दैट लाइक आई व्हेन आई लुक्ड अक्रॉस आई सॉ। So I think these kind of things do make films work in different manners. मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी ही उस तरीके से सेटअप है। सो जो हम सोसाइटी में एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारी फैमिलीज में एक्सपेक्ट करते हैं, वही हम स्क्रीन पे देखते हैं। अदरवाइज, क्योंकि आप टाइवानीज फिल्म्स देखो ना, आप चाइनीज मूवीज देखो, राइट, आप वियतनामीज मूवीज देखो, जापानीज फिल्म्स देखो, जर्मन मूवीज देखो, तो वो जो चीज़ है, इट कम्स फ्रॉम द सोसाइटी, राइट। स्पेशली टाइवानीज मूवीज, मेल और फीमेल, और ये जो मेल गेज फीमेल गेज और जो इमोशंस, ये वो जो भी है, व्हेन यू वॉच दैट यू अंडरस्टैंड कि हाँ, यही करके एक मूवी है टाइवानीज, एडवर्ड यांग की। उसमें एक बच्ची रहती है, उसको एक बंदे से प्यार हो जाता है। सो वो कैसे छुप छुप के घर से निकल के जाती है। ही इज अ मेल डायरेक्टर, राइट, बट उसकी जो स्टोरी लाइन है वो अच्छे से कैप्चर करी है उसने। सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट द सोसाइटी। हम जो सोसाइटी में जो चल रहा है, उससे वही हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। हम सीखना कुछ नहीं चाहते हैं, हमें कुछ सीखना नहीं है। लाइक ह्यूमन बींग्स आर वेरी स्टक अप इन देयर ओन वेज। तो हमें और आइडियोलॉजी चेंज करना तो इम्पॉसिबल सी बात है किसी के लिए। सो जो चल रहा है घर में, द गाय इज द पेट्रियार्क, वो जो उसने बोल दिया वो पत्थर की लकीर, वही स्क्रीन पर दिखता है। बहुत लोगों को आई थिंक ये कंफ्यूजन रहता है बिटवीन शोइंग व्हाट दे वांट टू शो एंड देन ग्लोरीफाइंग द रॉन्ग। लोगों को लगता है अरे पर ऐसे दिखाएंगे तो हर चीज अच्छा थोड़ी दिखाएंगे। बट आप गलत चीजों को दिखाओगे, दिखाओ ना, मतलब नहीं तो फिल्म कैसी बनेगी। अच्छा और गलत जैसे सोसाइटी नॉर्मली होता है लाइफ में, तो आप दिखाओगे कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कोई अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। But the only point that people don't understand, that don't glorify, don't celebrate what's wrong. There's a way to show what's wrong.
हाँ, बहुत अच्छे-अच्छे डायरेक्टर्स ने ऐसा काम किया है, जहाँ पे उन्होंने अच्छे से दिखाया है इन चीज़ों को। नहीं यार सही है, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी मूवी एंड आई फ़ील और लोगों को देखनी चाहिए, स्पेशली लड़कों को देखनी चाहिए, मतलब है प्रॉब्लम है भाई अभी वो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ऐसे डिसमिस कर देते हैं ना कि यार ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनमें होता है, ऐसा नहीं है। इंसान लड़का लौंडा पढ़ा लिखा हो नहीं हो, उसके पास कम पैसा हो ज़्यादा पैसा हो मीडियम पैसा हो कुछ भी हो, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और वो जब तक हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक ऐसी ये पुष्पा टाइप फिल्म्स चलती रहेंगी, और ऑल वी इमेजिन इज लाइट, अनलेस दे वन वी वोंट सी देम।